हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बड़े मुस्कुराते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथ बात करने वाला हूं एनओएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, साथ ही मार्किंग स्कीम की बात करूंगा मैं यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हो, इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई ऐसा बच्चा जो चाहता हूँ नहीं मैं एनओएस में पढ़ना चाहता हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उससे ब्रोकर से बचाए। मार्केट के अंदर से बहुत घूम रहे हैं ताकि आपका दोस्त मिसयूज ना किया जाए, आपसे पैसे वगैरह ऐसे करे, बहुत ऐसा केसेस आता है। प्लीज़ ऐसे लोगों से बचे। आज ही दोस्तों एडमिशन करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव टीम से बात कर सकते हो, नंबर दिया गया है। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप देखते हैं हम कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब हम समझते हैं कि इसमें करना क्या। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ मैन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट हिमसेल्फ इटसेल्फ। यानी कि हम देखो स्टेट, गवर्नमेंट और लोगों के बिहेवियर, साथ ही साथ हम रिलेशन क्या है ह्यूमन बींग्स, स्टेट, गवर्नमेंट, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डेवलप एन इंटरेस्ट इन द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। जॉब एंड अपॉर्चुनिटी क्या, ये भी इसमें बता दिया गया है। एंड अब हम बात करते हैं थोड़ा पेपर का। टोटल 100 मार्क्स का, इट मीन्स 100 में से 20% जो होता है वो आपको टीएमए में दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपका टीएमए जो है वो 20 नंबर का आता है और पेपर जो है 100 नंबर का आता है। ऐसे तो 120 नंबर हो गए, 120 मार्क्स हो गए, ऐसा नहीं होता दोस्त। होता ये है कि 20% जो मार्क्स है वो आपको थ्योरी में से टीएमए में दे दिया जाता है। इट मीन्स आपको जब देखोगे तो 100 में से 20% जो होगा वो 20 होगा, वो ये 20 दे दिया जाएगा टीएमए को, और बच गया टोटल थ्योरी के लिए कितना, 80 बच गया। इस हिसाब से जो आपको 100 दिख रहा है पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ, वो एक्चुअल में 80 है। क्लियर है? चलिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको थ्योरी के मार्क्स यानी कि 80 और टीएमए के मार्क्स यानी कि 20, टोटल जो 100 हो गए, तो आपको 100 में से टोटल 33 मार्क्स लेकर आना है। इट मीन्स 33% लेकर आना है। तो 33 हो गया 100 का, तो आप पास हो जाओगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम। देखो यहाँ पे बता दिया गया कि थ्योरी पेपर 100 मार्क्स 100 मार्क्स आएगा, 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। टीम में दोस्त 20% होगा थ्योरी मार्क्स का, ये आपको मैंने बता दिया। 33% चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। ये रहा दोस्त कोर्स कंटेंट। यहाँ पे आपको चैप्टर्स का नाम बताए जाएंगे, यहाँ पे आप सभी को कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, और यहाँ पे आप सभी को मार्क्स वेटेज बताया जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम अगर फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें, मैं पहले बता देता हूँ आपको किस मॉड्यूल पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखना, उस मॉड्यूल पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स कम है लेकिन जो मार्क्स वेटेज है वो ज़्यादा है। कैसे पहचाने ये? चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर हम फर्स्ट मॉड्यूल देखें हमारा, जिसका नाम है इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ये हमारा फर्स्ट मॉडल, जिसके अंदर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेशन स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन एंड गवर्नमेंट, ये सारा चैप्टर देगा। मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, यानी कि फर्स्ट मॉडल के अंदर टोटल आपके 4 चैप्टर्स कवर किए गए, जिसके मार्क्स वेटेज जो है वो कितना है, 14 है। इट मीन्स आपको ये चारों चैप्टर्स कंपल्सरी करना ही करना है, ठीक है। चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी है, ये इनकी वीडियोस अपलोड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कोर्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इसका आपको पढ़ने के बाद क्या क्या मिलेगा, और आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना होता है दोस्त जो आपको कोर्स के डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाता है, ठीक है। फालतू नहीं, बहुत सारे बुक्स में फालतू वगैरह भी दे दिए जाते हैं। चलिए मॉड्यूल सेकंड क्या आते हैं हम, एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एस्पेक्ट्स की बात करने हैं तो कौन कौन से जुड़ाव है, कौन कौन से जुड़े हुए हैं हमारे संविधान से? हमारा प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इंडियन फेडरल स्टेट है सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस है। इसके अंदर दोस्तों आपका 2, 4, 5 दोस्त 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं किसमें, सेकंड मॉड्यूल के अंदर, और मार्क्स जो वेटेज है वो 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल करना ही करना है, ठीक है। 2 कंपल्सरी है, और इसमें ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं पहले बता दूंगा आप सभी को। थर्ड मॉड्यूल पे आते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं। इसके अंदर आपको 2, 4, 6, 7, देखो इस मॉड्यूल के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स कवर किए गए हैं। ये हमारा पॉलिटिका चैप्टर है, किसका, पॉलिटिका। तो इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं कितने, 17। यानी कि अगर आप थर्ड मॉड्यूल कर लेते हो तो आप सभी के 17 मार्क्स पक्के। समझ में आ गया आप सभी को मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, ये जरूर समझना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि मॉड्यूल 4 पे आते हैं, डेमोक्रेसी एट वर्क, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारा ये वाला है, सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
इलेक्टोरल सिस्टम हो गया इंडिया के अंदर, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजनलिज्म एंड पब्लिक ओपिनियन। दोस्त इसमें देखिए हम तो 2, 4, 5, इसमें दोस्त हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं। इस 5 चैप्टर की जो मार्क्स वेटेज है वो 12 है ना। चैप्टर ज़्यादा है, मार्क्स वेटेज इसके अंदर थोड़ा कम है, बट चैप्टर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसको पढ़े तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड हमारा 5th मॉड्यूल है मेजर कंटेम्प्रेरी है, 5th मॉड्यूल। इसमें देखेंगे हम जो कंटेम्प्रेरी इशू चल रही है हमारी, कौन कौन से, कम्युनलिज्म हो गया हमारा, कास्ट एंड रिजर्वेशन हो गया। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर कवर किए गए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। और 4 चैप्टर अगर आप क्लियर करते हो तो आपको दोस्त टोटल 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस हिसाब से दोस्त आपका 1st और 2nd मॉड्यूल और 5th मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1st, 2nd और 5th मॉड्यूल ये करना ही करना है, गांठ बांध लो। 1st, 2nd और 5th मॉड्यूल अगर एटलीस्ट अगर आपको पास ही होना है तो इतने मॉड्यूल तो कर ही लेना, 1st, 2nd और 5th मॉड्यूल ये आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम 6th मॉड्यूल की, इंडिया एंड द वर्ल्ड। 1, 2, 3 ये लो भाई, 3 ही चैप्टर से ये मॉड्यूल तो बहुत अच्छा निकल गया भाई, 3 ही चैप्टर से। और अगर मार्क्स वेटेज देखें तो 12, ओ भाई के मजा आ गया, 3 ही चैप्टर इस मॉड्यूल में और आप सभी को इन तीनों चैप्टर्स कर लिया आपने तो आपके 12 मार्क्स पक्के हो। और मैं आपको बताऊं कि दोस्त इन 3 चैप्टर्स को पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऑलरेडी दोस्त मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल 7th जो कि ए है एंड मॉड्यूल व्यू बी है। इन दोनों मॉड्यूल में से आपको कोई एक मॉड्यूल चूज कर लेना है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए ये जो मॉड्यूल ए है इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर हैं और ये चारों चैप्टर 15 मार्क्स में आने वाले हैं। मैं आपको इन दोनों मॉड्यूल में से ये वाला मॉड्यूल सजेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छा है, वर्ल्ड ऑर्डर एंड द यूनाइटेड नेशंस। आप इसमें यूएनओ के बारे में पढ़ोगे, 24 अक्टूबर 1945 को ये कैसे बना, पूरी दुनिया के अंदर कैसे इनका काम होता है पीसनेस का। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना इसके परमानेंट मेंबर हैं। भारत दोस्तों अभी जस्ट इसका 2 साल के लिए अनपरमानेंट मेंबर बना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप बी पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों बी का भी मार्क्स वेटेज इतना ही है, बट ये याद रहे बी के अंदर 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं और इसके अंदर भी टोटल आपके 4 चैप्टर हैं। तो चारों चैप्टर में दोनों में ही है, जो इंटरेस्टिंग है पहले वो पढ़ना। अगर आपको ऐसा लगता है देखना है तो 1st चैप्टर इसका पढ़ो, 1st चैप्टर इसका पढ़ो। समझ में आ जाएगा आप सभी को कि मेरे को कौन सा बेहतर समझ में आ रहा है और उसको उस मॉड्यूल पे ध्यान दे दो, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल हो गए, मैं कहूँगा आपको इसको पढ़ना। अब दोस्त आपको ये तो समझ में आ चुका है कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में है और किस मॉड्यूल पे मेरे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे दोस्त आपको मैं बताता हूँ पहले फटाफट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर दोस्तों करना है नेशनल स्टेट में दोस्तों 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बस, बट फिर भी कर लेना है इसमें। मेजर पॉलिटिकल थ्योरी, मार्क्सिज्म है ना, लिबरलिज्म, ये आपको पूछ लिया जाता है इसके अंदर से, याद रहे। उदारवाद, मार्क्सवाद, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। अब आते हैं दोस्तों हमें ईस्ट वाले, इसके अंदर प्रीएम्बल में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स पे आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पे आता है, एक आता है प्रोविजंस पे आता है, ठीक है। ये आपको करना चैप्टर करना है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे। हम इस वाले मॉड्यूल पे आए तो दोस्त यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट पढ़ोगे आप इस टॉपिक को, तो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है उनके पावर्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बताया गया यार, डिस्कशन सब कुछ दे दिया गया यहाँ पे, तो दोस्त आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद जो हमारी लोकसभा जो राज्यसभा है उनके पावर्स पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है, उनके पास क्या क्या पावर्स है ये आता है। एंड स्टेट और ये वाला चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों लोकल गवर्नमेंट पे तो आना ही आना है, अर्बन एंड रूरल पे, चाहे पंचायती व्यवस्था हो गया हमारा, ये तो आना ही आना है। 74th और जो आपको 73 और जो 74th अमेंडमेंट है 100% आता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डिफरेंट आता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दोस्तों फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। एंड ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम आए तो यूनिवर्सल एडल्ट प्राइस एक क्वेश्चन आना है। इलेक्टोरल सिस्टम पे आता है, फर्स्ट वाज द पोस्ट सिस्टम हो गया, प्रोपोर्शनेट सिस्टम हो गया, इस पर क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट पब्लिक ओपिनियन, बट आप इन दोनों को अच्छे से फोकस करना। अगर हम इसमें आए तो इसमें आपका ये और ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें तो आपको तीनों ही पढ़ना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो तीनों ही पढ़ना आपको, क्योंकि दोस्तों 12 मार्क्स कवर कर रहा है आपका ये।
एंड इसमें आपको ऑप्शन बताया मैंने, तो इसमें से आपको जो अगर ए चूज़ करते हो तो चारों को पढ़ना होगा, ए चूज़ करते हो आप तो ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो ये है पॉलिटिकल साइंस के ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, साथ ही सिलेबस मैंने आपको बता दिया, चैप्टर्स कौन कौन से, कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। अभी दोस्त आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि आपके लिए रामबाण होगा, लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी चैप्टर्स को कवर करता हूँ, और उसमें से दोस्त आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं दोस्त। ये नोट्स जो है आपको इस वाले वेबसाइट पे मिलेगा, इस वेबसाइट की लिंक नीचे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसको कहा जाता है नोट्स दोस्त आपको मिलेंगे NOS बोर्ड के, यहाँ पे आपको आना है। इसके दोस्त मैंने डायरेक्ट जो लिंक है मैंने आपको नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ये नोट्स को देखोगे, इसके अंदर क्या है कि लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, साथ ही वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं ठीक है। सभी पेपर को पहले दोस्तों एनालाइज करके सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 सॉल्यूशन इसमें बनाया जाता है, 200+ क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाता है ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें हर एक सब्जेक्ट के यहाँ से ले सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा ये। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ चुका है। अगर ऐसा कोई डाउट होता है तो मैंने इस वीडियो कवर ना किया हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्रैक्टिकल TMA ये सब क्या होता है, पास परसेंटेज वगैरह ये सब डिस्कस कर लिया हमने, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह डिस्कस हो गया। एंड जो ब्लूप्रिंट अभी आपको मैंने दिखाया, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। साथ ही दोस्त ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, उसकी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं मिलूंगा दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना, ताकि और लोग को जागरूक किया जा सके और इन वीडियोस का उनको फायदा पहुंचाया जा सके। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।